दशम श्रेणी के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं दिलीप कुमार राय हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोगों ने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। इस पाठ के कवि हैं तुलसीदास। हम लोगों ने कवि परिचय प्राप्त कर लिया था और मात पितहु जन सोच बस करसी महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर तक पढ़ लिया था। आज हम लोग बाकी पाठ को पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक एक करके पढ़ते हुए पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। जब परशुराम जी स्वयंवर में आए, उन्होंने देखा धनुष भंग पड़ा हुआ है, तो उन्होंने अपने क्रोध को प्रकट किया। उनके इस क्रोध को देखकर लक्ष्मण उनसे तर्क वितर्क करना प्रारंभ कर देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि क्या घटनाएं घटती हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी अहो महिषु महाभटमानी। लक्ष्मण हंसकर बिहसी लखनु बोले मृदुबानी। लक्ष्मण हंसते हुए कोमल वाणी में बोलते हैं, क्या? अहो मनीषु महाभटमानी, मैं तो आपको महायोद्धा मानता हूँ, यानी मैं आपको महायोद्धा मान रहा था। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, आप मुझे बार बार, पुनि पुनि माने बार बार, अपना कुठारो यानी फरसा, परशुराम जी का उस फरसे के नाम पर ही नाम पड़ा था। ऐसे उससे पहले, उस परशु को धारण करने से पहले उनका नाम था राम। तो आप मुझे बार बार पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारो, आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंकी पहाड़ों, क्या आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आप मुझे अपने मार्ग से हटा सकते हैं? या जिस तरह से फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना संभव नहीं है, आप ऐसा मत सोचिए कि आप मुझे डरा देंगे। यहाँ कुमड़ बतिया को नाही, यहाँ पर कोई कुमड़े का छोटा बच्चा नहीं है। नहीं, जिस तरह से देखिएगा कोहड़े, जिसको कुमड़ो कहा जाता है, कोहड़ा, तो जब वो छोटा होता है तब इस तरह से उसको उंगली दिखाने से वह क्या होता है, सूख जाता है, मर जाता है। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं कि यहाँ कुमड़ बतिया को नहीं, यहाँ पर कुमड़े का बच्चा कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी मर जाई, जो तर्जनी देखकर मर जाता है, सूख जाता है। देखी कुठारु सरासन बाना, मैंने आपका कुठार यानी फरसा और धनुष बाण देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान के सहित कुछ कहा है। भृगुसुत समझ जनेऊ बिलोकी, मैंने आपको भृगुवंशी समझकर और आपका जनेऊ, ब्राह्मण जिस तरह जनेऊ धारण करते हैं, तो मैंने आपका जनेऊ देखकर जो कछु कहूँ सहोर इसी रोकी, मैंने अपने क्रोध को रोकते हुए ये सारी बातें कही। मैंने अपने क्रोध को मैं रोक रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप जनेऊधारी और भृगुवंशी ब्राह्मण हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, देवता, हरिभक्त और गाय, इन पर क्या है, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारा कुल इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाता। किस किस पर? सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, इन पर हमारा कुल, यानी हमारा कुल कौन? जो रघुवंशी है, रघुवंशी हमारा कुल, इन पर वीरता नहीं दिखाता। बधे पाप और अपकीर्ति हारे, अगर हम इनका वध करते हैं तो पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाते हैं तो अपयश की प्राप्ति होती है, यानी हमारा नाम बदनाम होता है। तो बधे पाप अपकीर्ति हारे, इनसे हारने से अपकीर्ति होती है और इनका वध करने से पाप लगता है। मारतु पाप परिये तुम्हारे, अगर आप हमें मारते हैं तब भी हम आपके पाँव ही पड़ेंगे, आप पर हम लोग हाथ नहीं उठाएंगे। कोटि कलुष सम वचन तुम्हारा, आपकी बातें, लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी को कि आपकी बातें बहुत ही कड़वी, कोटि कलुष, करोड़ों
कलुष सम वचन तुम्हारा, आपकी बातें अत्यंत कड़वी हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो बेकार में ही धनुष बाण और कुठार धारण कर लिया है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु मही महामुनि धीर, अगर मैंने ये सब देखकर कुठार जनेऊ आदि देखकर आपके बारे में कुछ अनुचित कह दिया हो तो आप मुझे क्षमा कीजिएगा। हे महामुनि, हे धीर गंभीर महामुनि, आप मुझे क्षमा कीजिए। कहु क्षमहु महामुनि धीर, मैं आपसे क्षमा मांगते हुए ये बातें कह रहा हूँ। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कहा गया? सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की ये बातें सुनकर अपने क्रोध को रोकते हुए गंभीर वाणी में भृगुवंशी परशुराम कहते हैं। सुनी सरोस, उसकी बातों को सुनकर, किसकी? लक्ष्मण की बातों को सुनकर भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, भृगुवंशी परशुराम गंभीर वाणी में कहते हैं क्या? कौशिक सुनहु मंद एहु बालक, हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक मंद बुद्धि है। मंद एहु बालक, यह मंद बुद्धि है, यानी मूर्ख है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, यह क्या है? कुटिल है, काल के वशीभूत होकर यह ऐसी बातें कर रहा है और अपने कुल का नाश करना चाहता है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, यह अपने कुल का नाश करना चाहता है, यह कुटिल है और काल के वशीभूत है। भृगुवंश राकेश कलंकु, यह कैसा है? यह भृगुवंश, भानुवंश, माफ कीजिएगा, भृगुवंश नहीं, भानुवंश राकेश कलंकु, यह क्या है? भानु यानी सूर्य वंश पर राकेश, चंद्रमा के समान कलंक की तरह है। जैसे पूर्ण चंद्र पर आप लोग देखते हैं धब्बे, उसी तरीके से ये क्या है? यह भी सूर्य वंश पर कलंक के समान है। कौन? लक्ष्मण। निपट निरंकुश अवधु अबुध अशंकु, यह क्या है? उद्दंड है, निरंकुश है और निडर है। कौन कह रहे हैं? परशुराम कह रहे हैं। काल कवलु हुई क्षण मारी, यह क्या होगा? क्षण मात्र में काल के मुंह में जा सकता है, यानी मैं इसे क्षण मात्र में मार सकता हूँ। कहो पुकार खोर मोहि नाहि, फिर मुझे पुकार कर प्रार्थना करते हुए मत कहना। कौन कह रहे हैं? परशुराम करें। किसको? विश्वामित्र को, कि फिर मुझसे प्रार्थना मत करना, यह बालक क्षण मात्र में मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। तुम हट कहूँ जो चाहूँ उबारो, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो, उबारना चाहते हो तो कही प्रताप बल रोष हमारा, तुम इसे मेरे क्या प्रताप बल और क्रोध के बारे में बताओ। इसे लक्ष्मण को, इसे कह रहे हैं? परशुराम विश्वामित्र को कह रहे हैं। लखन कहो मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें अछत को बरने पारा। यह बातें सुनकर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके बारे में आपसे ज़्यादा कौन बता सकता है, यानी आप ही अपने बारे में ज़्यादा बता सकते हैं। अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी, आप अपने मुँह से ही अपनी बड़ाई कर सकते हैं, यानी आप अपने बारे में ही स्वयं अच्छे से बता सकते हैं और अनेक बार आप उसे कर भी रहे हैं। यानी आप अपने बल के बारे में, प्रताप के बारे में कब से बड़ाई ही तो किए जा रहे हैं, बताए ही तो जा रहे हैं। बार अनेक भांति बहुबरनी, आप इसे बहुत बार बता भी चुके हैं। ना ही संतोष तो पुनि कुछ कहो, अगर आपको इतना कहने के पश्चात भी संतोष नहीं है तो फिर से कुछ कहिए। जनि ऋषि रोक दुसह दुख सहो, आप इसे रोक कर अपने मन के विकार को, अपने मन में जो ये गुस्सा है, क्रोध को रोक कर क्यों दुख सह रहे हैं, आप फिर से अपनी बड़ाई कीजिए, अपनी बातों को फिर से कहिए। वीरव्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊ शोभा, आप वीरव्रती हैं, धैर्य को धारण करने वाले हैं और क्षोभ रहित हैं, तो आपके मुंह से आप जो गाली दे रहे हैं वो गाली देते हुए आप शोभा नहीं पा रहे हैं। आप मुनि हैं, आप वीरव्रती हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं,
तो आपके मुंह से गाली देना शोभा नहीं देता। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही आप। सूर क्या करते हैं? लक्ष्मण कह रहे हैं कि सूर समर करनी करही। सूर क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। युद्ध के क्षेत्र में समर माने युद्ध के मैदान में अपनी वीरता का, अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जनाहो आप, अपने बारे में बातें करके अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु कायर कथई प्रतापु। रण में योद्धा क्या करते हैं? अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं, अपनी वीरता दिखाते हैं। केवल कायर ही अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हैं, अपनी वीरता की डींग हाँकते हैं, अर्थात अपनी वीरता का बखान करते हैं। योद्धा रण में युद्ध करते हैं, अपनी बड़ाई नहीं करते। तो हम लोगों ने देखा किस तरह से लक्ष्मण जी परशुराम को उत्तर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ कोई डरपोक सामने नहीं खड़ा है, यहाँ सामने जो आपके है सब वीर योद्धा ही है और आप इस तरह से हमें डरा नहीं सकते, आप हमें धमका नहीं सकते। तो आप मुनि हैं, आप धैर्य धारण कीजिए और अपनी वीरता की बड़ाई मत कीजिए। आप अगर चाहते हैं तो युद्ध कीजिए। तो आज इस पाठ में, इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम लोग बाकी के बचे हुए भाग को पढ़ेंगे और इसे समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। किसी भी तरह की समस्या होने पर आप लोग हमारे ई पोर्टल पर जाकर मुझसे प्रश्न कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।